अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हाजिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा कचरा, आप लोग बोलेंगे नूरीन कितने टाइम बाद सफाई की थी जो रूम में से इतना ज़्यादा खर्चा निकला तो खर्चा नहीं निकला, असल में कचरा निकला यार। खर्चे कर करके ना खर्चों की बातें हो रही हैं। तो जी यहाँ पे ना आप लोग देख सकते हैं कि रूम सारा जो है यहाँ से वो हमारी हटवाई है, सोफ़े हटवाए हैं। यहाँ से बाहर से लाइट ज़्यादा आ रही है तो आपको सही तरह से नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ से ये साइड टेबल साइड पे करवा के मैंने इधर से सारा अच्छे से झाड़ू लगवाया है। ये सोफ़े हटा के आगे किए यहाँ से, और ये टेबल वगैरह आप लोग देख सकते हैं कितना मारिया ने गंद करके रखा हुआ था। कितना गंद था यहाँ पे, आप देखिए क्या चीज़। तो जी बस इसीलिए मैं वॉइस ओवर करना ही मुनासिब समझती हूँ, क्योंकि जब भी मैं बोलने लगती हूँ ना इसी तरह से बीच में कोई ना कोई आकर बोलने लग जाता है, या इनके पापा कोई बात कर देंगे या बच्चे कोई बात कर देंगे या मारिया आ जाएगी, तो फिर मुझे वहीं पे रुकना पड़ता है। खैर जी, वॉइस ओवर करने का फ़ायदा ये है कि आपको अगर कोई भी बीच में बुला रहा है या कोई शोर हो रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो आपको आवाज़ नहीं आती है। तो आज इसके अलावा मुझे बल्कि एक और आप लोगों को बात करनी थी, जो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। हो सकता है कल को आपके किसी के साथ भी ये फ्रॉड हो सकता है। तो मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने लाजमी जो है ना ये चेक कर लेना, ठीक है ना। जो चीज़ें हम लोगों ने गलती कर ली है, मैं चाहती हूँ कि हम तो गलती उसमें फंस गए थे, लेकिन कोई और ना फंसे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें जो है ना वो शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा यहाँ पे सारी सफाइयाँ तो मैंने कर ली हैं, बाहर से आप लोग देख सकते हैं। अब अलमारी के अंदर का मैं हाल बताऊँ ना, तो आप लोग देख के ना सिर्फ एक ही बात करना कि नूरीन वेरी गुड, कितनी अच्छी बात है ना, कितने अच्छे से तुमने मोहम्मद की अलमारी का ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है यार। इतने दिन हो गए हैं, मैं यकीन करें कि डेली सोचती हूँ कि मोहम्मद की अलमारी सेट करूँगी, अपनी अलमारी सेट करूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं निकला। पता नहीं क्या हो गया, टाइम इस तरह लगता है दिन फटाफट। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो दिन में जैसे सुबह के नाश्ते वाश्ते खत्म होंगे, काम खत्म होंगे, तो एसी लगा के फ़ौरन बैठ जाते हैं, फिर एसी में दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है इस तरह से। तो काम इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमारे रुके हुए हैं। तो फिर इसको जब सफाई हो जाएगी ना, पोछे लगाने के बाद ये सूख जाएंगे, फिर लगा देना वापस। टब में पानी पड़ा होगा ना, उसमें बस ऐसे डाल के पानी में ये देख ऐसे गंगाल के ना तो बाहर रख दे। तो आज तो हमारा क्लीनिंग डे था, यानी कि मैं और मारिया दोनों लगे हम लोगों ने डीप क्लीनिंग की थी। वैसे तो मारिया काम करती रहती है, लेकिन आपको पता है जब तक खुद साथ लगकर जो है वो अच्छे से आप काम नहीं करवाते तो आपके काम सही तरह से नहीं होते। जितनी मर्ज़ी अच्छी आपकी हेल्पर हो, जितनी मर्ज़ी आपके साथ सिंसियर हो, जितनी मर्ज़ी आपसे मोहब्बत करने वाली हो, कुछ भी हो, लेकिन वो मतलब कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि वो इस तरह का काम कर जाती है कि जो काम करने वालियाँ करती हैं अक्सर थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया काम और आगे से सफाई कर दी या बीच में से छोड़ दिया। यार एक दिन ना आपको मज़े की बात बताती हूँ मैं, कि मैंने व्लॉग बना रही थी और मैंने कैमरा लगा दिया। मारिया को नहीं पता था कि आप ही ने कैमरा लगाया हुआ है। तो मैं ना एकदम इस कमरे से मुझे उस कमरे में जाना पड़ा था किसी काम से। तो जब मैं उधर गई थी, मेरा दिल चाहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन फिर बहुत फ़नी भी था, हंसी भी आई थी मुझे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। अच्छा वो हुआ कुछ इस तरह से कि जब मैंने कैमरा ऑन करके मैं थोड़ी देर तो इस कमरे में रुकी, फिर मैं उधर चली गई। जब वापस आई तो मैंने जब वो व्लॉग मैं एडिट करने लगी ना, तो मुझे इतनी हंसी आई कि मारिया ना वो जो पोची लगाते हैं ना, एक साइड पर बैठी हुई, तो जब मार के इतना बड़ा वो पीछे दरवाजे की तरफ आ गई। जब उसने ऊपर कैमरा लगा हुआ है तो फिर वापस अपनी जगह पे गई, फिर वहाँ से मॉपिंग की। तो मैं इतना हंसी उस व्लॉग को देख के, मैंने आसिफ को भी दिखाया, बहुत फनी सीन था वो वाला। तो है मेरा दिल चाह रहा था आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि नहीं यार मारिया बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि समझ लें कि आपका एक बाजू होते हैं ये जो हेल्पर्स होते हैं। जब तक ये आपके साथ नहीं होते तो आपके सारे जो काम है ना वो भी नहीं हो सकते हैं। तो मतलब कि अक्सर मेरे घर में कोई भी आता है तो वो ज़्यादा वो यही सोचते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह इतने बच्चों के बाद भी घर इतना नीट एंड क्लीन है, सब चीज़ें कैसे मैनेज कर लेती हो, ये वो सारी ऐसी बातें कर रही होती हैं। तो उसकी रीज़न यही है कि जब तक आपके साथ आपकी एक हेल्पर नहीं होती है, भले आप ऊपर से सब मैनेज करो, सब चीज़ें आपने खुद ही करना होता है। उसका काम सिर्फ झाड़ू पोछा है, वो भी आपने खुद सर पे खड़े होकर लगवाना होता है, तो आपका घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन नज़र आता है। तो लेकिन ये हेल्पर्स जो है ना वो वाकई में यार हेल्पर्स ही होते हैं। अच्छा जी यहाँ पे ना आज क्योंकि मैं और मारिया दोनों सफाई करने लगे हुए थे, और मैंने आसिफ को बोला कि आसिफ आज काफ़ी दिन हो गए यार आपने अपने हाथ की बिरयानी नहीं बनाई, तो आप एक काम करें कि आप बिरयानी बना लें, मैं और मारिया सफाई कर रहे हैं तो हमारे काम भी खत्म हो जाएंगे और खाना भी बन जाएगा। आज किचन में से मेरी और मारिया दोनों की छुट्टी हो जाएगी। अदरवाइज इसी तरह से होता है, जिस दिन मारिया जो है वो थोड़ी ज़्यादा सफाइयाँ कर रही होती है, डीप क्लीनिंग हो रही होती है या मशीन लगाई हुई होती है, तो फिर मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ, मारिया काम कर लेती है। और जिस दिन काम इतने ज़्यादा नहीं होते फिर मारिया खाना भी बना लेती है अक्सर, और सफाइयाँ भी कर लेती है, किचन वगैरह भी देख लेती है। अच्छा आज आसिफ बिरयानी बना रहे थे और आपने नोट कर रहे होंगे आज इतनी ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी, बहुत मज़े की, बिल्कुल इस तरह लग रहा था जैसे शादियों वाली बिरयानी नहीं होती है, खुशबू भी वैसी आ रही थी माशाल्लाह से। तो आपने देखा होगा, आप रेसिपी ज़रूर नोट करिएगा। सबसे पहले आसिफ ने जो है वो प्याज लाइट से ब्राउन किए, चिकन ऐड किया था, उसके बाद उसमें अदरक लहसुन और हल्दी डाल के उसमें आसिफ भुनाई करते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद मसाले डालते हैं।
मसालों में आसिफ ने डाला था पिसा हुआ सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और बिरयानी मसाला। ये देखें हरी मिर्चें, टमाटर वगैरह सब डाल के अब आसिफ अच्छे से बनाएगा। सबका बिरयानी बनाने का तरीका ज़रा थोड़ा अलग अलग होता है। कुछ लोग सारी चीज़ें चिकन में डाल के उसको मैरिनेट करके रख देते हैं साइड पे, फिर उसके बाद उसको हल्की आंच में पका लेते हैं और बाद में चावलों का दम लगा देते हैं, तो बिरयानी रेडी हो जाती है। कुछ लोग इस तरह से मसाला साथ साथ बनाकर उसमें जो है वो बिरयानी बना लेते हैं। सबके तरीके जो है ना ऑलमोस्ट अलग अलग ही होते हैं, हर कोई अपने तरीके से बिरयानी बनाता है। तो आसिफ भी तकरीबन हर तरह की कुकिंग जो है वो माशाल्लाह कर लेते हैं और बहुत ज़बरदस्त सब कुछ बना लेते हैं आसिफ ना। तो सिर्फ एक नहीं करते तो वो सिर्फ आसिफ को रोटी बनानी नहीं आती, बाकी चाय भी बनानी आ गई माशाल्लाह से। इसके अलावा बिरयानी बनानी आती है, पुलाव बनाना आता है, चिकन कढ़ाई बनानी आती है, गोश्त जो है वो भून कर बनाना आता है। माशाल्लाह से आसिफ सब कुछ तकरीबन ऑलमोस्ट सब कुछ बना लेते हैं। रायता इतना अच्छा बना लेते हैं, सलाद बना लेते हैं। तो बस रह गया तो पीछे अब रोटी रह गई जो कि आसिफ नहीं सीख रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अभी आसिफ ने दूसरी साइड पे पानी रखा हुआ था, एक साइड पे मसाला बना लिया, दूसरी साइड पे आसिफ ने पानी रखा था जिसमें नमक और गरम मसाला डालकर ना अभी इसमें चावल डाल दिए। जैसे ही पानी में बॉईल आता है ना फिर उसमें चावल ऐड करने होते हैं। चावल ऐड करने के बाद आपने इसको ध्यान रखना होता है कि आपने बिल्कुल इनको पकाना नहीं होता। तकरीबन समझ लें कि 80 से 85% आपको कुक करना होता है। बाकी जो है वो चिकन के मसाले में, ग्रेवी में जो है ना दम पे जब आप रखेंगे बिरयानी, उसमें आपका चावल जो है माशाल्लाह से वो बिल्कुल ही जो है वो 100% जो है वो पक जाता है। तो चावल बिरयानी का जो चावल है मैं थोड़े से खड़े खड़े से अच्छे लगते हैं, और आज आसिफ कह रहे थे कि थोड़े से ज़्यादा मुझे इस तरह लग रहा है कि चावल जो है ना वो बॉईल हो गए हैं। अदरवाइज़ आसिफ चावल थोड़े से जो है ना वो 80 to 90% जो है ना वो बस कुक करते हैं आसिफ बिरयानी के लिए। तो यहाँ पे ना अब आसिफ ने मसाला डाला है। सबसे पहले चावल डाल लेते हैं, फिर उसके बाद मसाला डालते हैं, फिर चावल डालते हैं, फिर इसके ऊपर मसाला डालते हैं, फिर हरा धनिया, पुदीना, प्याज जो है वो ब्राउन करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा मतलब और क्या होता है टमाटर, और मतलब ये सारी चीज़ें डालने के बाद उसके बाद आपने इसके ऊपर फूड कलर डालना होता है। फिर आप उसके ऊपर मसाले की एक लेयर लगा दें, इस तरह से डबल तह लगा कर ना चावलों की, फिर इसको आप दम पे रखें, बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। सबसे पहले उन्होंने सारे ये देखे सबसे ऊपर आसिफ ग्रेवी डालते हैं ताकि वो नीचे तक जो है ना वो उसकी ग्रेवी चली जाए और सारे चावलों पे मसाला भी अच्छे से लगे और चावल भी अच्छे से कुक हो जाए। आसिफ ने आज ड्राई रुमाल रखा था, उसके ऊपर हल्के से बस छींटे ये देखे पानी के डाले थे। और ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पता क्या होता है रुमाल का, जब इसके ऊपर आप पानी डालते हैं जितना पानी चावलों में लेना होता है वो ले लेते हैं, बाकी रुमाल के साथ ही लगा रहता है पानी, और भाप की वजह से जो है ना वो मतलब पानी ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं जाता ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए जियासुन ने पानी की एक परात भर के वो इसके ऊपर रख दी ताकि वज़न पड़ता रहे और जो चावल है वो नीचे से अच्छे से दम पे लगे। तो जी जब तक आसिफ की वहाँ पे बिरयानी बन रही थी, जब तक मेरी और मारिया की सारी सफाइयाँ जो थी ना वो कंप्लीट हो गई थी। बस अब जो है वो फ्रिज वगैरह वाश करनी वो इंशाल्लाह कल करेंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे सारे काम कर करके। अभी ये जो शीशा आप देख रहे हैं ना ये क्लीन करने वाला रह गया था, बाकी पूरा जो रूम है माशाल्लाह से वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया था। और बस आसिफ की जो बिरयानी है वो भी माशाल्लाह से डन हो चुकी है, अभी दम जो है वो भी फाइनल हो जाता है और अब खाएँगे हम लोग बिरयानी। फिर उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारे साथ क्या फ्रॉड हुआ था इंशाल्लाह। अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना तो लास्ट में फिर मैं वॉइस ओवर में थोड़ा सा आपको समझा दूंगी। बाकी बिरयानी इतने कोई मज़े की बनी थी, क्योंकि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। माशाल्लाह बिरयानी की खुशबू पूरे घर में ऐसे थी जैसे किसी शादी वाले मैरिज हॉल में जो है ना वो खाना खुल जाता है ना, उस तरह की खुशबू थी। वाकई में बहुत ज़बरदस्त यार खुशबू थी, मजाक नहीं कर रही हूँ। बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी। क्या हुआ तुम लोग के साथ? तरीन खबर से आगाह करें, हमारे साथ हो चुका है। एक मिनट पहले सही तरह से बताओ शुरू से ही कि कौन था पहले। हसीब साहब को जो है ना थोड़ी चुल मचली थी। एक मिनट क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? हाँ तो ये हम इनके साथ हो रहा है जी फ्रॉड, आप लोग देख सकते हैं। अब बता हुआ क्या था। अब इनको हंसी आ रही है, देखें जरा नुकसान करके हंसी। इधर मैं बताता हूँ। हाँ सीधा साहब जो ना चुल मचली थी, चलो मंगवाते हैं कुत्ते, OLX पे ना हर वक्त लगा रहता है। वो कुत्ते कहाँ है वो तो दिखाओ, वीडियोस आई थी जो वीडियोस भी डिलीट कर दिया उसने। मैं बता रहा हूँ ना एक मिनट। तो OLX पे जो ना उसने नंबर है, नंबर स्क्रीनशॉट नहीं खींच सकता था। अच्छा मैं स्क्रीनशॉट खींचूं? एक मिनट है। उसने जो है ना 30,000 एक कुत्ते की ना डिमांड जो है ना उसने हमसे मांगे थे, डिमांड की थी एक कुत्ते की। हाँ कितनी? 30,000 एक कुत्ते की। हस्की था ना वो इतनी प्राइस के होते हैं। दो उसने लगाए 60,000 के। एक मेल था एक फीमेल। एक पेडिग्री, एक जनरल पेडिग्री था।
तो उसने जो है ना हमारे लिए ना हमने बार्गेनिंग की थोड़ी बहुत 20, इससे बार्गेनिंग मैंने नहीं बार्गेनिंग की, मैंने बार्गेनिंग करा तो पता नहीं कहाँ ले जाता मैं, इससे 20,000 में। अरे तू भी साथ ही था। सुनो सही ना, पहले पूरी बात सुनो, तू भी व्यूअर डिसाइड करेंगे, मैं था मैं जो पूरी बात करूंगा उसमें बताना। 20 अब नहीं आ सकते। 20,000 इसने दोनों के डन कर दिए पागल ने। 40,000 रुपए इसने जो है ना वो कर दिए। 20,000 इससे पहले आधे पेमेंट जो है उसको टोकन कर दी कि आप चलो बस में जब चढ़ाओगे, बस के ड्राइवर का नंबर, बस का नंबर और जो कोच है ना वो आपको वीडियो बना के सेंड कर देगा। तो उसने मेरे पापा को बड़ा अच्छा लगा, माशाल्लाह नमाजी बंदा था वो। अच्छा। तो इसने 20,000 मुझे बोला जा ट्रांसफर करके मैंने वीडियो बनाई थी। 20,000 मैंने जो है ना इसको इजी पैसा जो है ना कर दिए थे। पूरी नहीं दिखा सकते ना, इसमें बहुत कुछ आ जाएगा। 20,000 जो है ना उसने मैंने ट्रांसफर कर दिया अभी जाके, मैं भी होकर ही आ रहा हूँ बाहर से। तुम इसकी चैट पूरी पहले दिखाओ जरा। चैट ये देखो ना, इधर दिखाओ, इसकी देखो ये मैंने ये इसके मैसेजेस जो किए थे ना इसने, इससे बात की सारा क्या, मैंने इसका लोकेशन भी सारा डिलीट कर दिया। इसका नंबर भी दिखाओ। मैंने ना इसको मैसेज करके एक महीना मैंने ना इसको मैसेज पहले वीडियो भेजी कि हाँ भाई मैंने भेज दिए अब आप भेजो, उसने डिलीट इसका नंबर भी अच्छा, एक डिलीट के इसका नाम बताओ जो सेव किया आप लोगों ने। इधर नंबर दिखाओ, ये नंबर है भाई, ये इसका नाम ही हम लोगों ने हस्की जो है ना वो करके सेव किया। ये फ्रॉड है बिल्कुल, आप इससे ना ही ले, मेरे साथ नहीं, नाम ही ले। इसको फोन करके आप सबने इतना तंग कर देना है कि आपको पैसे सेंड किए, इतने लोग इसको फोन करे कि ये बंदा सोचे पावर ऑफ लाइफस्टाइल। अच्छा पूरा फ्रॉड सुनो ना फिर। 20,000 का नुकसान कर दिया हसीब साहब ने। अच्छा अब इससे मम्मा से नहीं लिए, हम लोग ना पैसे इकट्ठे करते थे ना 20,000 इसका पड़े, चलो मैंने 3-4 हज़ार भाई मैंने तो तुम लोग को पहले कहा था ये मैंने 50-50 कर दिया। उस समय तो CNIC भेजा, मैंने बोला चलो तुम अपनी पिक्स भेजो जो CNIC में ना जो नॉर्मली ईद में खींचते हो या इधर, उससे बोला वो नहीं है मेरे पास, ये मेरे बड़े भाई का शनाख्ती कार्ड है। मैंने बोला चलो अपने बड़े भाई के साथ भेजो, बड़े भाई के साथ कभी ना खींची होगी गलती से। तो उसने बोला कि नहीं भाई अब इतना नहीं हो रहा, मेरी भी कुछ प्राइवेसी है थोड़ा और। तुम लोगों ने मैंने पहले बोल दिया था। देखो मेरी बात सुनो, तुम लोगों फिर भी नहीं समझे जब उसको तुम लोगों ने कहा कि अपना शनाख्ती कार्ड मैंने तो कहानी तक 50-50 है। पहले तो वो बोला कि मैं हैदराबाद का हूँ, ठीक है। उसने कुछ घर की अपनी तस्वीरें सेंड की जो कि बहुत ही खूबसूरत आलिशान घर लग रहा था उसका, बड़ा खूबसूरत लॉन था जहाँ पे 2 हस्की मतलब पपीज थे और इसकी मदर थी। तो मैंने ने बोला ये मुझे फ्रॉड लग रहा है। ये कह रहे नहीं मामा आपको क्या पता, वो कह रहा है मुझे पैसों की जरूरत है। मैंने कहा इतने बड़े घर में एक बंदा रहता है और वो उसके पास इतने प्यारे खूबसूरत से पपीज हैं और वो बाकायदा डॉग्स वगैरह थे हस्की, तो मैंने कहा उसको कैसे पैसों की जरूरत हो सकती है। कहता है नहीं मामा उसको हो सकता है, आप ऐसे कह रही है, आप ऐसे इतने प्यारे इतने खूबसूरत पपीज हैं, ये हैं वो हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा अब हुआ क्या कि इन्होंने ना मेरी सुनी नहीं, कह रहे मामा हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं आपने नहीं देना। ये भी साथ ही शामिल था बंदा, ये वाला गया था वहां पे करवाने के लिए, क्या कहते हैं जैसे सुनाए थे इजी पैसे, ये इजी पैसे करवाने के लिए ये गया था। इसने कहा था कि मेरे पास पैसे हैं, मैं अपने पैसे देता हूँ, मामा नहीं दे रही हैं, अगर वो घर पे आ जाएंगे तो फिर मामा पैसे मैंने पता है इसको करते हुए क्या बोला, अगर तो आगे तो तेरी लॉटरी लग जाएगी। मैंने इसको पहले बोला 50-50 है, सही है, आगे तेरी लॉटरी लग क्योंकि एक बंदा कितने उसने पैसे बोले थे पहले उसने कितने पैसे बताए, 40 नहीं, पहले उसने जो फाइनल 30,000 बोला था ना, 30,000 का 60,000 दोगे, 60,000 के 2 थे। फिर उसने फाइनल उसने 20 किया था ना, तो 20 में से इन्होंने कहा हाफ पेमेंट उन्होंने कहा कि पहले कर दें। अच्छा हमारे डॉग का नाम लकी, लेकिन आज हमारे साथ लकी नहीं था, हमारा लक भी नहीं चला ना। कासिमाबाद हैदराबाद का था, उसका मैंने मोटा पड़ा था। लेकिन वो एड्रेस जो है मैं बता दूं उसका झूठा होगा, जो उसने शनाख्ती कार्ड सेंड किया वो किसी और का होगा। उस बंदे की ये सारी चीजें या तो आप सेव करते पहले कि अगर ये फ्रॉड हमारे साथ करते ये आप आगे फॉरवर्ड मुझे कर देते, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप लोग, इसके साथ हुआ भाई फ्रॉड, मेरे साथ नहीं हुआ, दोनों के साथ हुआ ना, मतलब पैसे। तो आई होप पैसे तो आप लोगों को समझ आ गई होने कि हुआ क्या था इनके साथ। असल में ये ऑनलाइन अक्सर जो है वो सर्च करते रहते हैं, ये हस्की या फिर ये वो इसके बच्चे छोटे छोटे से, इनको डॉग्स का ना बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है, पता नहीं क्यों। मैं हालांकि बहुत ज़्यादा मना करती हूँ, मैंने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया हुआ था कि घर में जो है ना आप लोगों ने ये चीज़ें रखनी है, लेकिन ये बच्चे हैं माशाल्लाह से, अब जब बड़े हो रहे हैं तो इनके अपने अलग अलग शौक हैं। तो इनको पता नहीं क्यों पपीज़ इतने अच्छे लगने लग गए, जब से खासतौर पर सिम्बा गया है ना, बस उसके बाद इनको ये कोई अच्छा सा हमें डॉग मिल जाए। तो इनके साथ हुआ कुछ इस तरह से था कि ऑनलाइन बैठा हसीब जो है ना वो चेक कर रहा था कि अगर किसी के पास हस्की के या फिर पिटबुल के या फिर जर्मन शेफर्ड के इस तरह से कोई भी हमें छोटे पपीज़ मिलते हैं तो हम वो लेकर रखेंगे, तो जब तक वो बड़े होंगे तो हमारे आदी हो जाएंगे, हम भी जो है ना उसको संभाल लेंगे।
तो हमें वैसे बेसिकली जो है ना वो फार्म के लिए ही चाहिए कि अपना जो वहाँ कैटल फार्म है वहाँ पे हमने डॉग रखना था, तो वो इसलिए हम लोग सिर्फ घर में थोड़े दिन के लिए रख के उसको अपनी पहचान करवाएंगे, उसके बाद फिर हम वहाँ पे इसको भेज देंगे। तो बस इसने इस तरह से करके ऑनलाइन उनसे बात की, उन्होंने फ़ौरन से व्हाट्सएप का नंबर दिया और फिर 60,000 से इतनी जल्दी वो 40,000 पे किस तरह आ गया। तो इसने ये भी नहीं सोचा। मैं इसको काफ़ी देर तक मना करती रही कि हसीब नहीं करो नहीं करो, मुझे ये फ्रॉड लग रहा है। जब उसने अपना शनाख्ती कार्ड पहले कह रहा है कि मैं अपना शनाख्ती कार्ड सेंड कर देता हूँ, जब उसने किया तो फिर हसन ने थोड़ा दिमाग लगाया, उसने कहा कि एक काम करें कि आप अपनी फ़ोटो सेंड करें या फिर वीडियो कॉल पे मुझसे बात करें। उसने कहा कि नहीं ये शनाख्ती कार्ड जो है ना ये मेरे भाई का है। इसने कहा अच्छा अपने भाई के साथ की हुई तस्वीर सेंड कर दे। फिर उसने कहा कि नहीं भी अब मेरी भी कोई प्राइवेसी है ये वो ना, इस तरह की बातें करने लग गया। फिर मैंने इन्हें बोला कि ये फ्रॉड है। देखें जब बच्चे बड़ों से नहीं सुनते ना या उनकी नहीं सीखते हैं, जो भी वो कहते हैं वो नहीं सुनते, तो होता क्या है कि इसी तरह से बच्चे जब ये कल को अपने बच्चों को कोई बात बताएंगे ना कि बेटा इस तरह नहीं करना ये फ्रॉड होता है, फिर इनके बच्चे जब नहीं सुनेंगे ना फिर इनको अंदाज़ा होगा कि हमसे जो बड़े लोग हैं ना हमेशा वो हमें अपनी ज़िंदगी से सीखा हुआ सबक ही सिखा रहे होते हैं। इसलिए अगर जो बच्चे बड़ों की सुन लेते हैं, जो मान लेते हैं, तो वो कभी भी पछताते नहीं हैं। तो खैर अब तो वो बंदा हमें किसी सूरत मिल ही नहीं सकता, उसने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। उसने फ़ौरन से जैसे ही इसने पैसे उनको सेंड किए, उसको मैसेज मिला, उसने उसी टाइम अपनी सारी चैट जो थी वो डिलीट की और इनको ब्लॉक कर दिया। इवन इन्होंने जहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर किया था वहाँ पर भी इन्होंने, फिर इनके पास नंबर तो था, किसी दूसरे नंबर से कॉल की, उन्होंने अटेंड भी की, फिर हसीब ने बताया, फिर इन्होंने उससे भी ब्लॉक कर दिया उसने। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी पैकिंग भी शुरू होगी, बस इंशाल्लाह अब जल्दी जो है आपको हमारे पंजाब के व्लॉग मिलेंगे।